मामला उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ और बुलंदशहर का है, जहां से उजागर हुआ नौकरशाही जिहाद। एक खौफनाक चेहरा, एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने खुद सामने आकर वो राज खोले जिसे सुनकर हर हिंदू समाज सन्न रह जाए। पीड़िता ने बताया कि उसका पति दरोगा सलीम और उसका देवर कदीर दोनों ही पुलिस विभाग में हैं और दोनों मिलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं। फिर शुरू होती है मजहबी ब्रेन वॉश की साजिश, यानी वर्दी पहनकर कानून की रक्षा नहीं, मजहबी एजेंडा चला रहे हैं ये जिहादी। सवाल यह है कि क्या यूपी पुलिस में घुसपैठ कर चुका है मजहबी नेटवर्क? क्या अब हमारी बेटियां पुलिस की वर्दी में भी सुरक्षित नहीं? सुदर्शन न्यूज सवाल पूछता है कि वर्दी में जिहाद कब तक? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ और बुलंदशहर से सामने आया एक खौफनाक सच है, जहां पुलिस की वर्दी में एक छिपा जिहादी चेहरा बेनकाब हो गया। मामला एक दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर और उसके भाई का है, जो खुद ही पुलिस विभाग में है और इन पर लगे आरोप किसी सामान्य घरेलू झगड़े के नहीं, बल्कि सुनियोजित नौकरशाही जिहाद के हैं। दरअसल दरोगा सलीम की पत्नी ने हिम्मत दिखाई और पूरे सिस्टम को हिला देने वाला खुलासा किया। उसने न सिर्फ घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए, बल्कि कहा कि उसका पति और देवर दोनों वर्दी की आड़ में एक मजहबी साजिश चला रहे हैं। पीड़िता ने कहा कि ये दोनों ब्राह्मण हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, यानी लव जिहाद को सरकारी वर्दी और तंत्र की छाव में अंजाम दे रहे हैं। ससुराल से मेरे ससुराल वालों ने घर से मारपीट के बाहर कर दिया था दूसरी लड़की के चक्कर में, जो जुबीन है, बरेली की रहने वाली है, बरेली में आमला पड़ता है वहाँ की। उसके साथ उन्होंने निकाह कर लिया है और अपने साथ रख रहे हैं उस लड़की को छुपा के। मेरे हस्बैंड हैं सलीम, जीआरपी गाजियाबाद में तैनात हैं। जीआरपी गाजियाबाद में? जी मैम। किस पोस्ट पर? दरोगा की पोस्ट पर है मैम जी। और मैडम मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटी हैं। हम मतलब ये है कि उन्होंने 5 फरवरी को मार पीट के 5 फरवरी से हम अलीगढ़ में अपने मायके में हैं, जिसमें कि मेरे बच्चे की मतलब पढ़ाई लिखाई सब मतलब उन्होंने लाइफ खराब कर दी 3 तलाक देके। सबसे गंभीर बात यह है, इस साजिश में पुलिस विभाग की पहुंच और ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त मानी जाती है, वहां भी जिहादी मानसिकता के अफसर तंत्र में जहर घोल रहे हैं? अब ये केवल एक महिला की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे समाज, पूरे तंत्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर वर्दी में ही मजहबी साजिश चल रही है, तो सोचिए आम हिंदू बेटियां किस हद तक असुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इसी पर और अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। रमजान चौधरी जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और साथ ही शशिकांत शर्मा जो कि बजरंग दल से प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रमजान चौधरी आपके पास ही आना चाहूंगी। जैसा कि इस्लाम में कहा जाता है कि धर्मांतरण जबरदस्ती करना जो है हराम है, फिर इस तरह के मामले आखिर क्यों बार बार सामने आते हैं? देखो, धर्म की आस्था बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन धर्म की प्रैक्टिस कई बार बहुत गलत हो जाती है। ये जो सलीम है या इस्लाम से कोई भी हो, हाँ। अगर इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं कि हिंदू लड़कियों को बरगलाकर अपने जाल में फंसाकर इस तरह की चीजें करते हैं और फिर उनको उसकी वजह से अपनी पहली बीवी को तलाक देते हैं या उनको मारते पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल कानून के सम्मत नहीं है, विरुद्ध है। इनको जो भी कानून में सजाएं प्रावधान रखी है वो सजा मिलनी चाहिए। इस तरह के लोगों के लिए कहीं भी कोई गुंजाइश मेरे हिसाब से, न इस्लाम के हिसाब से, न समाज के हिसाब से कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बार बार आखिर क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग ही ऐसे करते हुए क्यों पाए जाते हैं? कभी लव जिहाद होता है, कभी लैंड जिहाद होता है, कभी देखिए अब जो है अब नौकरशाही जिहाद हो गया। ये बार बार क्यों का आखिर आपके ही जो समुदाय के लोग हैं, आप ही के समुदाय के लोग क्यों सामने आते हैं इस तरह के मामलों में? और अगर कोई मुस्लिम महिला होती तो क्या आप लोग इस तरह से बैठे रहते? आप लोग तो पूरा एकदम हर जगह विरोध प्रदर्शन होने लग जाता है।
संगीता जी, मैंने अभी कितने सारे ऐसे केसेस आए हैं, अभी तो कम से कम 10 से 12 लड़कियों को जो हिंदू समाज के लड़के थे, उन्होंने उनके साथ शादी का प्रपंच रचा और उनको मारकर मतलब जो है मौत के घाट उतार दिया। क्या हम ये मान के चलें कि पूरा मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म खराब है? ना हिंदू धर्म खराब है, ना मुस्लिम धर्म खराब है। जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह का प्रपंच रचते हैं, जो धर्म का सहारा लेकर किसी दूसरे धर्म की लड़की को या अपने ही धर्म की लड़की को फंसाकर इस तरह की तकलीफें, यातनाएं और प्रताड़नाएं देते हैं, वो कहीं भी गलत है, चाहे वो हिंदू समाज की तरफ हो, चाहे वो मुस्लिम समाज की तरफ। इस तरह के लोगों के लिए कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी समाज हो। बिल्कुल। शशिकांत शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, जैसा कि आपके जो भी आप लोग, आपके जो संस्थान है, हमेशा ही ऐसे मामलों को लेकर आक्रामक रहती है, तो ये जो जिहाद का मामला बार बार सामने आ रहा है, चाहे वो लफ्ज़ जिहाद की बात कर ले या फिर किसी भी अन्य तरह की जिहाद की बात कर ले, एक बार अब देखिए, अब ये नौकरशाही जिहाद का मामला सामने आ गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या बोले हैं, कहाँ छोड़ा इन लोगों ने? न व्यापार में छोड़ा है, न सरकारी नौकरी में छोड़ा है, न स्कूलों में छोड़ा है, न कॉलेजों में छोड़ा है, मैंने न होटलों में छोड़ा है, न खानों में छोड़ा है, न पीनों में छोड़ा है। कहां तक इनका यकीन किया जाए? अब तो ये कि सारे सरकारी जो अधिकारी हैं, जो छोटे अधिकारी हैं, जितने भी मुसलमान हैं अधिकारी हैं, एक मुसलमान अधिकारी की वजह से पूरे मुसलमान अधिकारी सबके दायरे में आ चुके हैं। तो इसकी जांच हर जगह शुरू कर देनी चाहिए भैया, हर आदमी का बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। ये एक नहीं है, एक के पीछे बहुत बड़ी साजिश होगी, बहुत बड़ी टीम है इनकी। बिल्कुल। आखिर चाहते हैं क्या, किस हद तक आप जाना चाहते हो? अरे यार, शर्म है कि अपने आप को बेच दिया है आपने यार आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, सरकारी सम्मान मिलता है, सरकारी सुविधाएं मिलती है, उसके बाद भी आप इस सुविधा कहिए कि हमारी बहन आपके पास अपनी रक्षा मांगने जाती है, आप खुद ही भक्षक बन जाते हो। अरे आप कहीं तो भरोसे के लायक अपने आप को रखो मेरे दोस्त, कहीं तो रखो। अरे मौलाना साहब आते, मौलवी साहब आते, नहीं ये बड़ा गलत हुआ, ये बड़ा नहीं होना चाहिए था। अरे खाली बोलने से नहीं होगा, यानी कि वही है ना, लफ्ज़ जिहाद को अब सरकारी कवर भी मिल चुका है, यानी कि हद हो गई यार, हद हो गई। कहां तक आप लोग जाओगे और कितने नीचे गिरोगे, और कितने नीचे गिरोगे यार? इतना मान सम्मान तुमको मिलता है, पुलिस की वर्दी पहनते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी, भारत के एक नागरिक के हिसाब से तुम्हारा सम्मान मिलता है, और तुम दूसरों के बहन वीडियो में लग जाते फंसाते हो। अरे कुछ इंसानियत बची है? मुझे तो लगता है कि सारी इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक हिंदू बहन बेटियों को फंसाने में, धर्मांतरण कराने में, अपने आप को बेच सकते हैं, अपने आप को जानवर बना सकते हैं, अपने आप को सुअर तक बना सकते हैं, इतने नीचे गिर सकते हैं। इनको तो तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए, और इनके जितने बड़े जो पीछे जो चैन लगे हुए हैं, चाहे वो जंगूर बाबा हो या और भी जितने भी है, इनका रैकेट कितना खतरनाक जा चुका है, सरकारी सिस्टम के अंदर भी घुस चुके हैं। अरे अब कहां एक पे भरोसा किया जाए? इनको तुरंत नौकरी से निकाला जाए। अब जितने भी हमारे मुसलमान भाई जो ईमानदार हैं, वो भी अब सबके घेरे में है। अब तो जांच सबकी होनी चाहिए, क्योंकि एक मछली तालाब गंदा करती है, और इन्होंने 100% है कि तालाब को गंदा कर दिया है। अभी तालाब में जितनी गंदी मछलियां हैं, उनको निकालने का काम योगी सरकार करेगी, मुझे पूरा यकीन है। बिल्कुल। रमजान चौधरी, जवाब दे दीजिए कि बार बार, जैसा कि शशिकांत जी बता ही रहे हैं, कि बार बार जो है मुस्लिम के ही, आपके समुदाय के ही क्यों लोग सामने आते हैं, और आप देखिए कि हिंदू लड़की को फंसाने के लिए वर्दी में भी साजिश की जा रही है। शशिकांत जी से मैं कहना चाहता हूं कि इतनी नफरत आखिर क्यों? एक समुदाय, हमारा भारत साझा संस्कृति और भाईचारे के लिए जाना जाता है। आप सुनिए, मैं आपकी टर्म्स में मैं बोला नहीं हूँ शशिकांत जी, ये मेरा गुस्सा है, ये नफरत नहीं है। ये गुस्सा अगर मैं भी, ये गुस्सा तो किसी में भी हो सकता है, ये गुस्सा तो किसी में भी हो सकता है।
हमारे ये किसी गुस्सा तो हिंदू अधिकारी हो ने, सकता है, हमारे किसी हिंदू अधिकारी ने, किसी पुजारी ने आपके किसी बहन बेटियों को लग जाते फंसाया। रमजान चौधरी के पास से रमजा बताइए कि जिस तरह से ये जो बार बार अभी आप कुछ देर पहले ही बता रहे थे कि दूसरे धर्मों में भी ऐसा होता है, लेकिन दूसरे धर्मों के किसी का भी नाम अभी तक नहीं आया है कि दूसरे धर्म के लोग ऐसा कर रहे हैं, दूसरे धर्म के किसी युवक का नाम आया हो। बार बार मुस्लिम समुदाय के ही लोगों का नाम सामने आ रहा है और अब तो सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने जिहाद के राज खोल दिए हैं। संगीता जी, मैं जिस इलाके से हूँ, हमारे यहाँ एक बनिया समाज का लड़का एक मुस्लिम लड़की को लेके गया। हम क्या उसको ये मान के चलें कि ये लव जिहाद वाला मसला था या फिर धर्म के नाम पर? ठीक है, उनका आपस में प्यार था, वो ले गया। अगर कोई इस तरह की चीजें होती हैं, अच्छा तो आप जैसा कि बता रहे हैं, ठीक है, ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से अगर ऐसी कोई घटना आएगी तो आप लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, विरोध नहीं जताएंगे? कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो आप लोग सर तन से जुदा वाले जो है, ये सारे जो नैरेटिव जो है ये सोशल मीडिया पर फैलने लगता है और उसके बाद ऐसे किसी व्यक्ति की जो है हत्या भी हो जाती है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं। चलिए शशिकांत जी से मैं ले लेती हूँ जवाब। जैसा कि बोल रहे हैं रमजान चौधरी कि हिंदू भी इस तरह की जिहाद करते हैं और इसमें ये कुछ नहीं कहते हैं, बताइए। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं तो बनी बनाई कहानी है, ठीक है। मैं इतना बताना चाहता हूँ, अब इनके लोगों पर इतना भरोसा हो गया। मैं तो अपनी बहनों को बोलूंगा, बहनों के अगर घर में कभी कोई पुलिस स्टेशन में जाना हो तो कम से कम पुलिस थाने में ये इंक्वायरी करे कि वहां अधिकारी हिंदू है या मुसलमान है। अब इनको हम इस तक से देखेंगे कि वे मुसलमान है तो कोई बात नहीं, घर पर रहो, अपनी कंप्लेंट लिखाने थाने मत जाओ, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं है। रात बिरात अगर कोई बहन बेटियां जाती है, माँ बहनें जाती है, तो मैंने हम लोग तो डर के रहना पड़ेगा कि थाने में जो अधिकारी काम करते हैं क्या वो सही में भरोसे लायक हैं कि नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, एक मुसलमान जिससे पूरे मुसलमान कौम को खराब किया है, सारे मुसलमान को सड़क पर उतर के जूतों से उनको मारना चाहिए, उनकी वर्दी को उतारना चाहिए, उनको जलील करना चाहिए, उनको अपने मजहब से अलग करना चाहिए। क्या ये करेंगे मौलाना साहब? रमजान चौधरी, आप भूल गए क्या छांगूर के पास से कितने सारे ऐसे, उसके लिंक में कितने सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कितनी सारी लड़कियों को फंसाने के लिए, और खासकर ब्राह्मण बेटियों को क्यों खोज कर सबके रेट फिक्स करते हैं आप लोग? आखिर ये जिहाद कब तक चलाएंगे? रेट तय करते हैं लोग, रेट तय करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोग को, बहन बेटियों का रेट तय करते हैं। आप लोग देश में बैठकर जो है हिंदू बेटियों के खिलाफ रेट तय कर रहे हैं। आपके नेता, आपके इस्लाम के कट्टरपंथी, आपके मौलवी बैठकर, कितने सारे ऐसे मौलवियों के नाम गिनाए हम। रेट तय करें, अपनी बहन बेटियों का रेट तय करें, दूसरों की बहन बेटियों का रेट क्या तय करते हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है रमजान चौधरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मैं आपसे, हाँ बोलिए। मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूं, ये मुस्कान वर्सेस सुंदर है। वाल्मीकि समाज हिंदू समाज से लड़का है और मुस्लिम समाज की लड़की है। इन्होंने कोर्ट मैरिज की है। क्या मैं पूरे वाल्मीकि हिंदू समाज को गलत ठहरा दूं? ऐसा नहीं होता है शशिकांत शर्मा जी। सब जगह सब तरह के लोग होते हैं। अब मैं पूरे समाज को गलत नहीं ठहरा सकता, ये गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। और अगर ऐसा किया है ना तो उसने वापसी की है, उसने अगर ऐसा किया है तो जाहिर सी बात है, उसे पता है हिंदू समाज में अगर वो आई है ना तो उसके साथ अच्छा होगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है, यही दोगलापन है। अगर उसने वापसी की है, मर्यादा में रहकर पहली बात तो बात करें। इस तरह के शब्दों को मैं बिल्कुल ही नहीं, इस तरह के शब्द आप नहीं बोल सकते हैं। आप गाली गलौज वाले शब्द नहीं ले सकते, आप मर्यादा में रहकर बात करें। कि हमारे साथ वहां हमारे साथ मैंने क्या कहा है? गलत नहीं होगा। आपने गलत शब्द का प्रयोग किया है। आप टीवी स्क्रीन पर मर्यादा में रहकर बात करें, और आपके जैसे कई ऐसे मौलाना हैं। सुनाई गलत है इसका मतलब। अच्छा,
नहीं, आपने कोई रिपीट कर दीजिएगा। मैं एक पढ़ा लिखा एडवोकेट हूँ, मैं कोई गलत शब्द इस्तेमाल, आप रिपीट कर दीजिए स्क्रीन पर। मैंने कोई गलत, हाँ मतलब आप भी इस्तेमाल करें और हम भी इस्तेमाल करें। ठीक है, समय की इतनी कमी थी। बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। बजरंग दल के प्रवक्ता, आपका भी धन्यवाद, और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर आप भी जुड़े, आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए देखिए, जिस तरह से देश भर में हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश की जा रही है, और ये सिर्फ किसी एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश भर से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और अब जो मामला सामने आया है वो जो है एक वर्दी की साजिश सामने आई है, यानी कि सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने इस जिहादी राज खोले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को खुद सतर्क रहने की, ताकि इस तरह के मामले और ज्यादा ना बढ़े। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।